औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा BA BSc पहला सालाना इम्तिहान 2019 का एनुअल पेपर। ये पेपर अरबी ऑप्शनल का है और इसमें 3 घंटे वक्त दिया जाता है आपको और 100 नंबर का ये पेपर होता है। ये बातें मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। और इस वक्त जो है हम आपको BA अरेबिक ऑप्शनल का जो मुकम्मल पेपर है उसकी तैयारी करवाने के लिए मुख्तलिफ़ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेक्चर बना रहे हैं। तो अभी तक जो हम लेक्चर बना चुके हैं वो हम सवाल नंबर 1 आपको करवा चुके हैं, उसके अलावा सवाल नंबर 2 आपको करवा चुके हैं, इसके अलावा सवाल नंबर 3 भी आपको करवा चुके हैं। इस वीडियो में जो सवाल हम आपको करवाने वाले हैं वो है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में पूछा जाता है कि दर्ज झैल कित्ता या ज़रबुल इमसाल का तर्जुमा कीजिए। अब ये जो अलिफ जो है इसमें आपको कित्ता दिया हुआ है। कित्ता से मुराद है जैसे आप उर्दू में कोई सबक पढ़ते हैं तो सबक का कोई पैरा आपको दे दिया जाए, तो इसी तरह ये अरबी में भी अरेबिक सबक जो होता है उसका कुछ लाइंस आपको दी जाती हैं और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। इसके होते हैं 15 नंबर और ये आपको बुक पेज नंबर 92 पर मिलेगा। बुक भी मैं आपको पहले जो वीडियोज़ हैं अरबी ऑप्शनल की उसमें दिखा चुका हूँ। और दूसरी जो इस सवाल की जुज़ है वो है जुज़ बे। जुज़ बे में आपको ज़रबुल इमसाल या कहावतें लिखनी होती हैं। कहावतें लिखी होती हैं, उनका उर्दू तर्जुमा करना होता है। ये 5 कहावतें होती हैं और इन 5 का आपने तर्जुमा करना होता है और एक कहावत के तर्जुमा करने के नंबर होते हैं 3। इस तरह 5 कहावतों का अगर आप सही तर्जुमा करते हैं तो इसके नंबर बन जाएंगे 15। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जुज़ अलिफ करें या बे करें। जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरा मशवरा ये है कि आप कहावतों को तैयार कर लें। मैं आपको किताब भी करवा दूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 किताब करवाऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे किताब हैं तो ज़्यादा सारे 8-10 किताब बुक में दिए गए हैं, लेकिन जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किताब जिनसे अक्सर सवाल आता रहता है और ये जिसमें से ये पैरा भी आया हुआ है एक, उसमें मैं आपको वो किताब भी करवाऊँगा। तो बाकी किताब जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उसमें अरबी आपको जहन में रखनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप ये जो कहावतें होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और छोटी छोटी भी हैं और इनके नंबर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक कहावत के 3 नंबर हैं तो ज़ाहिर है अच्छे ही हैं। अगर आप 3 कहावतें भी कर लें तो 9 नंबर तो पक्के हैं। तो चलिए आप इसको बुक पर देखते हैं, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं सैयदुना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कित्ता ही है। एक ये है और एक और मैं आपको करवाऊँगा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतल्लिक़ है वो भी। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इनको आप अगर किताब करना चाहते हैं तो इन किताब को फिर ज़रूर कीजिएगा, हरगिज़ इनको छोड़ना नहीं, इनको अच्छी तरह करना है। तो इसकी रीडिंग करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे आका उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। काना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साइरन फ़ी शवारिल मदीनतिल मुनव्वरति। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा की सड़कों पर चल रहे थे। फ़वजदम राअतन अमामहा किद्रुन अलन नारे व खौलहा अतफ़ालुन यबकून। बस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक औरत मुलाहिज़ा की जिसके सामने आग पर हंडिया रखी थी और उसके गिर्द बच्चे रो रहे थे। ज़ल्ला उमरु वाक़िफ़न यंज़ुरु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े देखते रहे। सुम्मा तक़द्दमा इलल मरअति व सअलहा। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु औरत की तरफ बढ़े और उससे पूछा, माज़ा ततबख़ीना, तू क्या पका रही है? फ़क़ालत ला अतबख़ु शैअन। तो उस औरत ने कहा, मैं कुछ नहीं पका रही। फ़तअज्जब उमरु वक़ाल व माज़ा फ़िल क़द्रि। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हुए और फरमाया, तो हंडिया में क्या है? क़ालत लैस फ़ीहि ताअमुन वक़द औक़दतुन नारा तख़्तल क़िद्रि ख़त्ता यख़्सिबहुल अत्फ़ालु ताअमन फ़यतवक़्क़फ़ु अनिल बुकाई मादामतिन नारु तख़्तल क़िद्रि। उस औरत ने कहा, इस हंडिया में खाना नहीं है और मैंने हंडिया के नीचे आग सिर्फ इसलिए जला रखी है
تاکہ بچے اسے کھانا سمجھیں اور جب تک ہنڈیا کے نیچے آگ جلتی رہے وہ رونے سے باز رہیں۔ تأثر عمر رضی اللہ تعالی عنہ وتوجہ إلى بيت المال وأخرج طعاما وعاد إلى المرأة لتقدمها إلى الأطفال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ سے متاثر ہوئے اور بیت المال کی طرف گئے، کھانا نکالا اور اس عورت کی طرف واپس آئے تاکہ اس سے بچوں کو پیش کرے۔ وما زال عمر رضی اللہ تعالی عنہ یطعمهم حتى صارت البسمة ظاہرة على وجوہهم فترکهم وانصرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مسلسل کھانا کھلاتے رہے یہاں تک کہ ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر واپس چل دیے۔ هذه سورة من سلوک عمر رضی اللہ تعالی عنہ الذي اضحت سیرته درسا لكل طالب علم وامسی خبر عدله مضرب امثال على مر الزمن۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی ایک جھلک ہے جن کی سیرت ہر طالب علم کے لیے ایک سبق بن گئی ہے، اور ان کے عدل کا بیان ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود ضرب المثل بن چکا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کے انصاف اور عدل سے متعلق واقعہ، جو آپ کو عربی بھی پڑھ کے میں نے سنائی ہے اور ساتھ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پیپر میں آتی رہتی ہیں۔ اس کا عربی کی کوئی سی بھی 2-4 لائنیں آ جائیں گی کہیں سے بھی، اس پورے کتاب کے کسی بھی حصہ سے، تو اس کی آپ نے اردو پھر لکھنی ہوگی۔ ابھی اس کے میننگ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سائرن چلنے والا یا چلتا ہوا، راآ آپ نے دیکھا یا آپ نے دیکھی، خطواتن یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے خطواتن، اس کا مطلب ہے قدم، امامن آگے یا سامنے، حولن آس پاس یا ارد گرد، ظل واقفن وہ کھڑا رہا، تطبخینہ تو پکا رہی ہے، تعجبہ وہ حیران ہوا، یخسب وہ گمان کرے، شوارعی سڑکیں یا راستے، سارا وہ چلا، امرأتن عورت، قدرن یہ جمع ہے، اس کی یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے قدورن، اس کا مطلب ہے ہنڈیا، اطفالن یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے طفلن، اس کا مطلب ہے لڑکے یا بچے۔ اکثر آپ نے کسی بڑے شہر میں جائیں تو دیکھا ہوگا دارالاطفال ایک ادارہ ہے جو بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، جہاں یتیم مسکین بے سہارا بچے جا کے پناہ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ رہائش رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے دارالامان ہوتا ہے جہاں عورتیں جا کے پناہ لے سکتی ہیں اور رہائش رکھ سکتی ہیں، جبکہ بچوں کے لیے دارالاطفال ہوتا ہے۔ اطفال عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اردو کی مطلب ہیں بچے یا لڑکے۔ تقدم وہ آگے بڑھا، لا اطبخ میں نہیں پکا رہی ہوں، اوقت میں نے آگ جلائی، فیتوقف پس وہ رکے رہیں، البکا رونا چیخنا چلانا، ما دامت جب تک باقی رہے، تأثرا اس نے اثر قبول کیا، وہ متاثر ہوا، توجہ آپ نے رخ کیا، اخرجا اس نے نکالا، تقدم وہ عورت پیش کرے، ما زال وہ مسلسل رہا، یطعمہم وہ انہیں کھلاتا ہے، البسمۃ مسکراہٹ، وجوہ واحد اس کی جمع، وجوہ جمع ہے، اس کی واحد ہے وجہ، اس کا مطلب ہے چہرے، تارکا اس نے چھوڑ دیا، انصرف وہ لوٹ گیا، صورتن جھلک، عکس تصویر، سلوک کردار، ازخط ہو گئی، امسی ہو گیا، مضرب الامثال مثالوں میں بیان ہونے والا، علی مر زمن لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارک کا صرف ایک پہلو بیان کیا گیا ہے اور وہ آپ کی بطور امیر المومنین رعایا پروری ہے۔ اس سبق میں جہاں اس خلیفہ راشد کے کردار کی جھلک دکھانا مقصود ہے، وہاں دور حاضر کے مسلمان حکمرانوں کو کامیاب و کامران حکمرانی کا گر بتانا بھی مقصود ہے۔ آج اگر امت مسلمہ کے حکمرانی فاروق کی طرز حکمرانی اپنا لیں تو وہ کسی کے دست نگر نہیں رہیں گے، بلکہ سب سے سربلند ہو جائیں گے،
फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी ज़िंदगी और उनका हर अमल हमारे लिए काबिल तक़लीद है। ताहम सबक की मुनासबत से आपकी राया परवरी की मुख्तसर सी झलक पेश की जाती है। दूर दराज रहने वाली राया की खबरगिरी। एक दफ़ा शाम से वापस आते हुए राया का हाल मालूम करने के लिए काफ़िला से अलग हो गए। एक खैमा के करीब पहुँचे, बुढ़िया से पूछा, उमर का कुछ मालूम है? कहने लगी, हाँ इस वक्त शाम से चल चुका है, लेकिन खुदा उसका भला ना करे, मुझे उससे एक टका तक नहीं मिला। आपने फरमाया, लेकिन उससे क्या खबर? बोली, फिर खिलाफत क्यों करता है? ये सुनकर आप बड़े रोए और बिलाखिर मिन्नत समाजत करके 25 दिनार देकर उस बुढ़िया को राज़ी किया, लेकिन तारफ़ नहीं करवाया। नीज़ आपका मकूला भी ज़ुबान ज़द अवाम है कि अगर दरियाए दजला के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसका जवाबदार मैं हूँगा। मुजाहिदीन के घरों की देखभाल। हुब्बे तुबरा ने रवायत किया है कि आप मुजाहिदीन के घरों में जाते और घर वालों से कहते कि अगर तुम्हें बाज़ार से कुछ मंगवाना हो तो मैं ला दिया करूँगा। चुनाचा घर वाले लौंडियाँ साथ भेज देते थे और आप उन्हें ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर देते। फ़ौजियों के खतूत आते तो ख़ुद तकसीम करते, जवाब के लिए कागज़ फराहम करते। किसी को अगर लिखना ना आता तो चौखट पर बैठकर ख़ुद लिख देते और घर वाले लिखवाते जाते। माज़ूरों की निगहदाश्त। सैयदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने आपको एक झोंपड़ी की तरफ अलल सबाह जाते देखा। अलल सबाह का मतलब है बग़ैर कोई नागा किए और बड़ी दिलचस्पी लिए जाते थे वहाँ। ख्याल आया पता करूं क्यों जाते हैं। पीछे जाकर मालूम हुआ कि वहाँ एक अंधी औरत रहती है। आप बिला नागा उसकी खिदमत और देखभाल करने के लिए जाते हैं। नौमौलूद गुरबा के लिए वजीफ़ा का तयन। एक दफ़ा आप रात को गश्त फरमा रहे थे, एक बुद्धू खैमा से बाहर बैठा नज़र पड़ा। आप भी उसके साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद खैमा से रोने की आवाज़ आई। पूछा, क्या है? बुद्धू ने अर्ज़ की, बीवी को दर्ज़दा है। फ़ौरन घर तशरीफ़ ले गए। ज़ौजा मोहतरमा उम्मे कुलसूम बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को साथ लाए, उन्हें अंदर भेज दिया, ख़ुद बुद्धू के पास बैठ गए। बच्चा पैदा हुआ तो सैयदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंदर से आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन भाई को मुबारक दो, बेटा पैदा हुआ है। लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन सुनकर बुद्धू चौंक पड़ा। आपने फरमाया, घबराने की ज़रूरत नहीं, कल मेरे पास आना, मैं बच्चे की तनख्वाह मुकर्रर कर दूँगा। सबक के आखिर में अदल फ़ारूकी का भी ज़रबुल मिसल होना बयान किया गया है और ये बयान शक व शुबह से बालातर है, क्योंकि अदल फ़ारूकी के आड़े ना उनकी अपनी ज़ात आई और ना ही अपनी औलाद की मोहब्बत आई, बल्कि अपने बेटे अबू शामा को शराब पीने के सबूत पर अपने ही हाथों दुर्रे लगाए और वो इसी सदमे में इंतकाल कर गए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को अदल फ़ारूकी करने और इस्लाम के बताए हुए तरीक़ों पर हुक्मरानी करने की तौफ़ीक बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। देखते रहिए तालीम की दुनिया और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।